स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषः। गौर्ब्रह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। आर्यव्रत की पुण्य भूमि, जिसके आंगन में सदियों से गंगा, यमुना, सिंधु और वेदों की पवित्र ऋचाएं मुस्कुराती रही, जिसकी धरती पर सूरज अपनी पहली किरणों को लेकर उतरता आया है, जहां की हवाओं में चंदन की खुशबू घुलकर उड़ती रही, जहां शिवी जैसे परोपकारी राजा परहित में अपनी देह का दान करते आए, जहां पतंजलि, पाणिनि, कणाद जैसी महान विभूतियों ने ज्ञान के दीप जलाए, उसी पुण्य भूमि पर अपाला, घोषा और गार्गी जैसी महान विदुषियों ने ब्रह्मविद होकर परम तत्व को प्राप्त किया। आज हमें आपके सम्मुख इन्हीं में से एक महान चरित्र नायिका गार्गी के संबंध में जानकारी देते हुए परम हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस सभा में उपस्थित सज्जनों, ये घटना महान उपनिषद काल की है, जब सारा संसार अज्ञान रूपी अंधकार के आवरण को ओढ़कर सो रहा था। उस समय भी वैदिक संस्कृति के महान पुरोधा ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान में लगे हुए थे। हे महाज्ञानियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब आज यहां पधारे हैं। मैंने यहां पर सहस्त्र गायों को रखा है, जिन पर स्वर्ण मुद्राएं जड़ित हैं। आप में से जो श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी हो, वो इन गायों को ले जा सकता है। सौम्य, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर ले जाओ। याज्ञवल्क्य के ऐसा करने पर ज्ञानी विद्वानों ने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी, जिसमें सबसे पहले अश्वत्थ, राजा जनक का पुरोहित। हे याज्ञवल्क्य, आप सर्वोच्च ब्रह्मज्ञानी हैं। नहीं अश्वत्थ, नहीं। मुझे इन गायों की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए इन्हें ले जा रहा हूं। तो फिर आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्या बिना फल भोग के कर्म क्षीण हो जाता है? हे राजपुरोहित, नहीं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना फल भोग के कर्म क्षीण नहीं हो सकता। हो जाए तो कारण कार्य का नियम ही खंडित हो जाए। इसलिए जिन कर्मों का फल नहीं मिलता, उनके विषय में ये नहीं समझ लेना चाहिए कि छुट्टी हुई, अब इस कुकर्म के फल से बच गए। वो कर्म सूक्ष्म शरीर पर उल्लिखित हो जाता है, अंकित हो जाता है, संस्कार का रूप धारण कर लेता है। समय अनुकूल नहीं है, इसलिए बीज बनकर समय की प्रतीक्षा करता रहता है। मौसम आएगा, वर्षा होगी, बीज अंकुर बनकर वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। संस्कार बन जाना, स्वभाव बन जाना, मस्तिष्क में बैठ जाना, ये सब कर्म का ही फल है, जो बीज रूप में सूक्ष्म शरीर में तब तक बैठा रहता है जब तक अंकुर के रूप में नहीं फूट पड़ता। क्या त्रैतवाद को स्थित करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण है? हाँ मुनिवर उद्दालक, प्रमाण है। अथर्ववेद में इसका प्रमाण आया है। बालाद एकम अणियस्कम उत एकम नैव दृश्यते, ततः परिष्वज्यसी देवता सा मम प्रिया। एक ऐसा तत्व जो बाल से भी सूक्ष्म है, अंतम है, यहां इससे जीव का वर्णन हुआ है। दूसरा ऐसा तत्व
जो इतना सूक्ष्म है कि दिखता ही नहीं। इससे सूक्ष्म अदृश्य प्रकृति का वर्णन हुआ है। तीसरा ऐसा तत्व देवता है जिसने समग्र जगत का आलिंगन किया हुआ है, सर्वव्यापक है। इससे ईश्वर का वर्णन हुआ है। विदुषी गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, आपको मोह हुआ है। आपको यह प्रमाणित करना होगा कि आप इसके योग्य हैं। अगर सर्वसम्मति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। अगर आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे ऋषिवर, हम आपको इन सब के योग्य समझेंगे। ऋषिवर, हमने जल के संबंध में जाना है। हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो ये जल किसमें जाकर मिल जाता है? गार्गी, जल अनंत वायु में ओतप्रोत हो जाता है। अच्छा, तो वायु किसमें जाकर मिल जाती है ऋषिवर? हे गार्गी, ये वायु अंतरिक्ष लोक में जाकर मिल जाती है। फिर अंतरिक्ष लोक से कहां जाती है? गंधर्व लोक। अच्छा, तो गंधर्व लोक से फिर इसका प्रस्थान कहां होता है ऋषिवर? आदित्य लोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और फिर ब्रह्मलोक तक पहुंच जाती है। ऋषिवर, ब्रह्मलोक किसमें जाकर मिल जाता है? गार्गी, इतने प्रश्न ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि इससे तुम्हारा मस्तिष्क ही फट जाए। सज्जनों, महान विदुषी गार्गी के शास्त्रार्थ का प्रमुख विषय देश, काल, अंतरिक्ष, आकाश तथा तरंगों आदि के स्वाभाविक गुणधर्म का विवेचन, जिनको लेकर आइंस्टाइन का आधुनिक सापेक्षवाद आरंभ और विकसित होता है, जिस पर मिन्कोव्स्की, सर जेम्स जीन्स, सर आर्थर जैसे महान वैज्ञानिकों ने आधुनिक में प्रकाश डालने की चेष्टा की है। महर्षि, सभी वस्तुएं तत्वों से बनी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सभी तत्व किससे व्याप्त हैं? आकाश तरंगों से। महर्षि, वो कौन सी वस्तु है जो आकाश से परे है, पृथ्वी के नीचे है, साथ ही आकाश और पृथ्वी के अंतराल में भी व्याप्त है, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल को भी व्याप्त किए हुए है, त्रिकाल स्वरूप मात्र है? वो है देश। आकाश तरंगे, वो त्रिकाल पूरित है। सज्जनों, यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से नींव पड़ती है आइंस्टाइन के कंटिन्यूम तथा जेम्स जीन्स के सिद्धांत, वोल्टेल्डबेक के सिद्धांत की। ऋषिवर, ब्रह्मांड किसके अधीन है? वो अक्षर अविनाशी तत्व है, जिसके प्रशासन में, अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। हे गार्गी, जो इस अक्षर तत्व को जाने बिना यज्ञ और तप करता है, वो सब बेकार है। ज्ञानवान वही है जो इस रहस्य को जानकर इस लोक से विदा होता है। हे ऋषिवर, ऐसा माना जाता है कि स्वयं को जानने के लिए, आत्मविद्या के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, लेकिन आप तो गृहस्थी हो। ऐसे में नहीं लगता कि आप एक अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? हे गार्गी, ब्रह्मचारी कौन होता है? जो परम सत्य की खोज में लीन रहे। तो ये क्यों लगता है गृहस्थ परम सत्य की खोज नहीं कर सकता? जो स्वतंत्र है वही केवल परम सत्य का अन्वेषण कर सकता है। विवाह तो बंधन है। कैसे? ऋषिवर, विवाह में व्यक्ति को दूसरों का ध्यान रखना पड़ता है। निरंतर मन किसी न किसी समस्या में लीन रहता है और संतान होने पर उसकी चिंता अलग। ऐसे में मन सत्य को खोजने के लिए मुक्त कहां से है? तो निसंदेह
विवाह बंधन है महर्षि। तो फिर किसी की चिंता करना बंधन है या प्रेम? प्रेम भी तो बंधन है ना महर्षि। सच्चा प्रेम हो तो बंधन मुक्त कर देता है। केवल जब प्रेम में स्वार्थ प्रबल होता है तो वो बंधन बन जाता है। समस्या प्रेम नहीं, स्वार्थ है। प्रेम सदा स्वार्थी ही होता है महर्षि। हे गार्गी, प्रेम से शांति का उद्भव होता है। प्रेम के पवित्र भावों से ही सूरज निकलता है, चंद्रमा चमकता है, सागर में तरंगें उठती हैं, फूल खिलते हैं, बसंत आता है, सृष्टि का विकास होता है, सत्यम शिवम सुंदरता में ढलता है। गार्गी महर्षि के उत्तरों से पूर्णतः संतुष्ट हुई। उसने राजसभा में घोषणा की कि महर्षि याज्ञवल्क्य ही इस समय इस भूमंडल पर सबसे ज्यादा ज्ञानी पुरुष है। सभी ने खड़े होकर महर्षि याज्ञवल्क्य जी का जय जयकार किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। शास्त्रार्थ वह पद्धति है जिसके द्वारा प्रमाणित, संतुलित तथा वैज्ञानिक अर्थ तत्व के गहरे रहस्यों तक पहुंचते हैं। भारतवर्ष में इसकी परंपरा सदियों से रही है। वेदों में भी संवादात्मक सूक्तों का वर्णन हुआ है। विद्या को आर्य समाज के यशस्वी संस्थापक ऋषिवर दयानंद जी तथा उनके अमरजीवी अनुयायियों ने पुनः प्रतिष्ठित कर सत्य असत्य का विवेचन कर संसार को अज्ञान, अविद्या, पाखंड से मुक्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आज का ये कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम के पुरोधा, वैचारिक क्रांति के जनक, शास्त्रार्थ महारथी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अर्पित है।